सो हाय गाइस, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आज के इस व्लॉग में। तो कल मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो इसलिए मैं खाना खाने के बाद सो गई, तो आगे व्लॉग नहीं बन पाई थी। तो आज का व्लॉग पता नहीं मुझे आज के व्लॉग में क्या होने वाला है, क्योंकि हमारे ने कुछ चीज़ें प्लान की है। पता नहीं प्लान के अकॉर्डिंग होगी कि नहीं होगी, तो जैसे जैसे होता जाएगा मैं रिकॉर्ड करते जाऊँगी, आप लोग देखते जाओगे। तो अभी फ़िलहाल 7:30 हो रहे हैं और यहाँ पर रोशनी आ गई है, तो अब हम कैमल सफारी के लिए जा रहे हैं। ओके, तो ये रहा हमारा टेंट। तो अभी हम चाय पियेंगे पहले और उसके बाद हम कैमल सफारी के लिए जाएंगे। हो गया, फोटो खींचने में इतना टाइम लग रहा है। हो चुकी हूँ और हम लोग कैमल राइडिंग से आ चुके हैं। तो वो सुबह सुबह आ गए थे हमें बुलाने, तो हमने सिर्फ चाय पिया और हम कैमल राइडिंग के लिए चले गए। तो हमें लगा था वो हमें वही उसी डेजर्ट पे लेके जाएंगे जिसमें हम कल गए थे, लेकिन उन्होंने हमें दूसरे डेजर्ट लेके गया आज के दिन। तो अभी मैं फ्रेश हो चुकी हूँ, मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स जा चुके हैं सुबह ब्रेकफास्ट करने। हाँ, मैं जा रही हूँ क्योंकि मैं उस समय नहा रही थी। तो लेट्स सी नाश्ते में क्या क्या है। तो आज ब्रेकफास्ट में पूरी सब्ज़ी है, पोहा है एंड देन ब्रेड जैम है। लेट्स सी कैसा टेस्ट है। तो अभी 10 बज चुके हैं और हम लोग चेकआउट के लिए तैयार हो चुके हैं। हमने हमारा लगेज निकाल के रख लिया है। अब काउंटर से कोई भैया आएंगे और लगेज लेके जाएंगे, और हमने कार बुक कर ली है जो हमें कानून माता के मंदिर लेके जाएगा, और एक और जगह है जहाँ हमें आज घूमना है। सो लेट्स सी क्या होता है। अभी हम लोग रास्ते में हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं। हम लोग जिस मंदिर में जा रहे हैं वो मंदिर पाकिस्तान के बॉर्डर पे के पास है। तो अभी हम लोग पाकिस्तान के बॉर्डर पे जा रहे हैं लड़ाई करने, नहीं घूमने। अभी बहुत घूमने हैं और हमें एक और जगह घूमनी है जिसके बारे में मेरे पापा ने मुझे बताया है, मुझे पहले पता नहीं था, कि वहाँ ना अचानक एक ही रात में ना 84 गाँव के लोग गायब हो गए थे। यानी 84 विलेज के लोग ना एक ही रात में गायब हो गए। अगले दिन पता चला कोई नहीं बचा है उस गाँव में, और माना जाता है कि वो जगह श्रापित है, वहाँ कोई बस नहीं सकता। तो देखते हैं क्या होता है। ये राजस्थान का एक गांव है जो पूरा रेत के ऊपर बना हुआ है। दोनों साइड रेत है और बीच में रोड है जहाँ से हम अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। देखो, तो हम लोग जहाँ जा रहे हैं ना वहाँ वो मंदिर पाकिस्तान के बॉर्डर पे है। सो वी हैव टू, हमें वहीं जाना है, तो हम वहाँ जाएंगे। और ये यहाँ का गांव तो उस साइड से स्टार्टिंग था, हम लोग हमारी कार इधर आके रुकी है। तो देखो, हमें एक और जगह जाना है। वो तो हम शायद जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, क्योंकि 6 बजे के बाद वहाँ एंट्री बंद कर देती है। और हमें रिटर्निंग में कितना टाइम लगेगा वापस पहुँचने में पता नहीं है। तो देखते हैं पहुँच पाते हैं कि नहीं। मैंने किया है रिकॉर्डिंग। कश्मीर जाते हैं, काठमांडू जाते हैं, लोग विदेश जाते हैं। देखो कितना बड़ी खूबसूरत देश है। लोग गर्व नहीं करता है, इसको देखने के लिए विदेश से लोग आते हैं। खेती होती है,
सऊदी अरब से मंगा के दिए थे, अच्छी क्वालिटी का। तो ये है तनोर माता मंदिर जो पाकिस्तान के बॉर्डर के पास में है। बना दिया है। ये है, ये एंट्रेंस है इसकी, मंदिर अंदर है। तो हमें जूते यहाँ जमा करने होंगे, तो अब हम अंदर जा रहे हैं। और ये है मंदिर, दिख रहा होगा। तो वो जो है ना, वहाँ पे इंडियन वेपन्स रखे हुए हैं जिससे आर्मी वाले लड़ते हैं। तो वो ऐसा है कि उसकी टिकट लगती है, टिकट लेके और फिर हम अंदर जा सकते हैं, वो वेपन्स देख सकते हैं। पानी एकदम नहीं है, देखिए मोबाइल ना गिरे। चीन गिरा जिसमें पानी ही नहीं है, पूरा खाली है। देखो मंदिर भी रेत के ऊपर ही बना हुआ है, बस मिट्टी डाल के कैसे भी बना दिया गया है। और ये मंदिर भी ना ईंटे से नहीं बना है, पत्थर से बना है, क्योंकि राजस्थान में हर घर, हर मंदिर, हर एक चीज़ पत्थर की बनी होती है, कुछ भी ईंटे का नहीं बना होता। और इसमें ना मिट्टी यूज़ नहीं होता, बालू से बना होता है। सो या मंदिर ये नहीं है, मंदिर उस साइड है। अभी तो हम यहाँ आए हैं जस्ट ऐसे ही देखने के लिए। और ये ना यहाँ के लोगों के लिए पानी पीने के लिए बनाया गया है कि जो मंदिर आएंगे ना वो यहाँ से पानी पी सकते हैं। ये बकरी ये मंदिर है, मंदिर। हाँ बाहर दिखा था, मिल रहा था। किसी का हाथ नहीं भाई यहाँ का मार्बल बहुत गर्म है। तो ये यहाँ की एंट्रेंस है जिसका घंटी बहुत ऊपर है, मेरा हाथ भी नहीं पहुँचने वाला है, छोड़ पहुँचा तो मेरी मम्मी का भी हाथ नहीं है। और ये है यहाँ का मंदिर। मंदिर इतना बड़ा है कि सारे लोग बैठे हुए हैं, देखो। देखो यहीं आसपास बॉर्डर है, पता नहीं कहाँ है, पूछना पड़ेगा कहाँ है। देखो दिस वाज द त्रिशूल, समथिंग फ्रेम्स वगैरह है। लाइक कुमकुम। और ये स्मृति चिन्ह है यहाँ के, कुछ लोगों की फोटोज हैं। ये भी वहाँ के चिन्ह वगैरह हैं। और ये यहाँ पे तनोर माता की फोटोज वगैरह दिए हुए हैं। माता के चमत्कार द्वारा प्रकट होने वाला पाकिस्तानी बम। और ये 1965 में भारत पाक युद्ध में जो कुछ लोग थे ना, उनकी झलक दिखाई जा रही है इस वक्त। और ये सारे बम हैं जो माता के चमत्कार से प्रकट किए गए थे। This was the entrance। यहाँ भोलेनाथ की मूर्ति है। ये माता की मूर्ति है, तनोर ट्राई माता की मूर्ति। देखो कितना खूबसूरत है ना। हर जगह कूलर पंखा है, गर्मी नहीं लगेगी। मोबाइल अंदर रखो, अच्छे से दर्शन। तो माता के दर्शन हो गए हैं और अब हम ये देखो यहाँ पे ना लोग मन्नत की चुनरी बांधती है। ये तो गेट है, इसको खोल के बाहर जाने पे जितना बड़ा पेड़ है ना, हर जगह चुनरी बांधी जाती है। देखो दिख रहा है, ये बकरी। देखो ये ना यहाँ का रूम है, यहाँ से पेड़ निकले हुए हैं, यहाँ से मन्नत का चुनरी बांधा जाता है। रास्ता है क्या? नहीं उधर से वही है, चलो। और ये मन्नत की चुनरी बांधी गई है। और ये जो मन्नत की चुनरी हर जगह बांधी गई है, हर जगह मन्नत की चुनरी ही बांधी हुई है। वाह उनको पता नहीं था। तुम ढकलेल है। पापा पापा नहीं कर रही है।
सकती है लेकिन बात निकल चुके हैं यहाँ से। ही तो ना यहाँ पे बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स हैं, क्योंकि बॉर्डर भी तो आसपास ही है, तो इसीलिए शायद। तो यहाँ बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स हैं जो कुछ मंदिर की सुरक्षा के लिए भी है, कुछ बॉर्डर की सुरक्षा के लिए। पता नहीं, मैं आ तो रही थी, मुझे बॉर्डर नहीं दिखा इस साइड से, तो उस साइड होगा, मुझे क्या पता है ना। एक जगह और हम लोग को जाना है जहाँ माना जाता है ना कि वहाँ भूत रहता है 6 बजे के बाद। तो इसलिए अगर हम लोग 6 बजे से पहले पहुँच जाते हैं तो हमें वहाँ एंट्री दे दी जाएगी, एंड अगर नहीं पहुँचते हैं तो हमें 6 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि लोग का मानना है कि वहाँ भूत रहता है। क्योंकि एक ही रात में 84 गाँव के सारे लोग गायब हो गए, और इसीलिए सब मानते हैं कि वो, और वहाँ ना श्राप लग गया कि वहाँ कुछ बसेगा नहीं, इसीलिए तो लोगों को लगता है कि वहाँ भूत है। ये भैरव बाबा का मंदिर है। तो अभी ना मैं वेटिंग एरिया में आके बैठ चुकी हूँ, क्योंकि पता है मुझे जाना था बॉर्डर देखने। तो मैंने ना पापा को बोला था कि मैं बॉर्डर देखना है, तो हमने ना पता किया आर्मी ऑफिसर से, तो उन्होंने बताया कि बॉर्डर देखने जाने के लिए, यानी बॉर्डर पे जाने के लिए ऑनलाइन बुक करना पड़ता है। वो तो बुकिंग हुई नहीं है, तो वो नहीं जाने देंगे, और कोशिश कर रहे हैं कि हमें पास मिल जाए। ये जो वेपन्स वगैरह यूज़ होते हैं ना लड़ाइयों में, उस जो वेपन्स वगैरह यूज़ होते हैं वो देखने के लिए, तो वो रूम में रखा हुआ होता है, तो पास लेके हम उसके अंदर जाके वो देख सकते हैं। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। तो देखो ऑडियो विजुअल हॉल वेपन डिस्प्ले, तो यहाँ से हम एंट्री लेते हैं। तो ये देखो 7.62 mm का MMG है, 81 mm का मोर्टार है, 7.62। तो ये 7.62 mm का MMG है। नहीं, यहाँ पे कि वो होता है, लाइव शो होता है। ये यहाँ वो बॉम्ब है जो यूज़ किए गए थे, जिसपे वेट, हाइट, लेंथ, एक्सप्लोसिव, डेंजरस जोन सब बता रहा है। ये भी है। ये देखो गन, कंट्री इंडिया, कानपुर यूपी, वेट 935 GMS, लेंथ है 205 mm। तो ये सब बता रहा है। रेंज अप टू 50 MTRS। ये माइंड ड्रिल है, देखो ये भी बॉम्ब है, देख रहे हो। ये देखो यहाँ पे ना इंडियन और पाकिस्तान, ये जो पाकिस्तान वाला बॉर्डर ना, तो यहाँ लड़ाई होती है, तो उसके वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ रखी गई है। और अभी तो ऑडियो जो विजुअल हॉल है वो बंद है, नहीं तो यहाँ पे ना लाइव शो होता है ना, शो कराया जाता है वो चीज़ दिखाने के लिए। देखो फोटोज़। तो अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं। दक्षु एक बार अपना आउटफिट दिखाओ पूरा, अच्छा लग रहा है। सुबह टोपी पहना था तो और अच्छा लग रहा था। वो जो उसका था ना, तो ये गेट है जो भी मैं अंदर से दिखा रही हूँ। देखो मेरा भाई ये ट्राई करने वाला है, ये वाला जो है, जो आर्मी ऑफिसर ट्रेनिंग वगैरह करते हैं ना, उन्हें कुछ कुछ चीज़ें यहाँ दी गई है करने के लिए। मुझे तो वैसे भी इस बारे में नहीं पता था, मैं तो सिर्फ वॉशरूम जा रही थी, तो मुझे पता चला कि ये सब दिए थे। बंदा में दम है भाई। आ जाओ चलो। तो हम
हमने डिसाइड किया कि हमें एक और जगह घूमने जानी चाहिए, तो हम वहाँ से निकल गए थे दूसरी जगह के लिए जिसका नाम है लोंगावाला युद्ध सतल, जहाँ पे सच में लड़ाई हुई थी। तो अभी हम वहीं हैं। मैं तो गाड़ी में सो गई थी थोड़ी देर के लिए, लेकिन अभी मैं उठ चुकी हूँ और हम लोग पहुँच भी चुके हैं। तो ये है लोंगावाला युद्ध सतल। यहीं पे जिन लोगों ने बॉर्डर मूवी देखी होगी ना, उनको पता होगा उनकी बॉर्डर मूवी की शूटिंग यहीं हुई थी, क्योंकि रियल लड़ाई भी ना यहीं की गई हुई थी। तो ये वो जगह है जहाँ पे सच में लड़ाई हुई थी और यहीं पे आके हम बॉर्डर मूवी वालों ने शूटिंग की थी। और ये है आई एम एट लोंगावाला। इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971, जहाँ लड़ाई की गई थी। और अब ये टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ से घूमते हैं। उधर साइड भी टैंक वगैरह है और यहाँ पे ना जो टैंक वैंक से लड़ाई हुई थी, देखो टैंक है, लड़ाई की गई थी ना, वो है। तो ये है वो टैंक, देखो। राजस्थान में घूमने वाली जगह एक एक नंबर चीज़ें हैं। देखो इंडियन फ्लैग, टैंक एक और है, वो पाकिस्तान का है। द इंडियन आर्मी का गेट। तो ये देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। वो पाकिस्तान का टैंक है। Look at this. ऐसा तो वैशाली में भी बनाया गया है। Looking like this. और यहाँ ना लोगों के वो पोर्ट्रेट्स बनाए गए हैं, मूर्ति बनाई गई है। ये भी पाकिस्तान का टैंक है, देखो देखो। तो ये वो जगह है जहाँ सच में लड़ाई हुई थी इंडिया पाकिस्तान की, और इसी पे ना बॉर्डर मूवी बनाई गई है, यहीं शूटिंग की गई थी। तो लड़ाई के वक्त जब पाकिस्तान वाले रात के टाइम छुपकर आए थे हमला करने के लिए, तो जब लड़ाई हुई थी, तो जब उन्होंने अपनी जान बचा के भागा था ना उन लोगों ने, तो जो चीज़ जहाँ थी वो लोग वहीं छोड़ के भाग गए थे। तो इसीलिए ये टैंकर वगैरह जो देख रहे हो छोटे छोटे, वो सारे मतलब वो लोग वहीं आए थे और जान बचाकर वहीं छोड़कर वो सारी चीज़ें वो भाग गए। तो ये पूरा एरिया जो है वो हम लोग घूम सकते हैं, बहुत दूर दूर है, मेरे को तो चलने का भी मन नहीं कर रहा। और वो लोग उस तरफ से आए थे, रात के अंधेरे में आए थे, और जो चीज़ें जो हाँ दिख रही है ना वहीं छोड़कर चले गए थे। और ये तो यहाँ लाकर रखा गया है, और यहाँ एंट्री नहीं है। और ये जो बॉक्सेस देख रहे हो ना, इसमें ना बंदूक वगैरह हैं जो छूट गई थी, तो बंदूक जो गिर गई थी वो तो वहीं छोड़ नहीं सकते थे, तो उसे कलेक्ट करके यहाँ रख दिया गया है। तो इन सब में बंदूक वगैरह है। एंड ये देखो, और जो 1971 में युद्ध हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, उसमें जो चीज़ जहाँ छोड़ के पाकिस्तान वाले भागे थे, वो चीज़ वैसी की वैसी यहाँ रखी हुई है, सिवाय बंदूकों के, क्योंकि उसे जगह पे डाल दिया गया है। और अब इसे टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे कैंटीन खोल दिया गया है, जहाँ लोग बैठ के चिल करते हैं, खाना खाते हैं। अभी हम लोग ये देखो, चलो कहा जा रहा है इसी हेलीकॉप्टर से ये सारी चीज़ें को मारी गई थी। Look at this. वो पिक्चर्स वगैरह बता रही है, और ये भी, और ये देखो, ये रही फोटोज। इंडिया पाकिस्तान वॉर 1917 बैटल ऑफ लोंगेवाला। और ये है जगत सिंह, और ये है जगत सिंह, 2 इंचेस मोर है ये। और यहाँ उसके बारे में डिटेल्स लिखी गई है।
ये सारे विक्टर्स के पैलेस दिखाए हुए गए हैं, देखिए। धरणवीर, एंटी टैक राउंड। ये जो गोल वाला दिख रहा है ये लैंडमाइन की कैप्सूल्स है जिसको डाला जाता था। ये जो बड़े वाले टैंक्स में होते हैं उस कैप्सूल्स है, एंड ये छोटे वाले कैप्सूल्स हैं। और ये एंटी माइन है, लैंड माइन्स 12.75 mm की बुलेट्स है ये। और ये रही वो सारी चीज़ें जो उन लोगों ने कलेक्ट की। और ये छोटी वाली लैंड माइन्स है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो वो लोग छोड़कर चले गए थे और ये वहाँ बाहर नहीं रख सकते थे, तो ये सारी रखी गई है अभी। देखो ये सारी चीज़ें शोकेस के तौर पे यहाँ लाकर रख दी गई है। लुक एट दिस। तो लड़ाई में जो चीज़ जहाँ छूटी थी, टैंकर वैंकर को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें जो थी वो लाकर लोगों ने यहाँ रख दी है। लेकिन सारी चीज़ें हैं, कुछ गायब नहीं हुआ है। और ये वाटर बॉटल्स है, पानी की बोतल्स हैं, इलेक्ट्रिक लैंटर्स है। इन्हें हम छू नहीं सकते क्योंकि ये अंदर बंद की गई हुई है। द बैटल ऑफ लोंगेवाला 1971। बाइनोकुलर्स, हेलमेट, वॉलेट, कंपास। ये कुछ फोटोज हैं। ये सारी मशीन गन्स हैं। ये 7.92 mm की मशीन गन्स हैं। और ये चाइनीज़ रिफिल्स वगैरह हैं। और ये रॉकेट ग्रांटेड करके रॉकेट लॉन्चर्स हैं। ये वही डिज़ाइन से 1971 बनाया गया है। उधर भी चीज़ें रखी गई है, उधर भी चीज़ें रखी। और ये कैंटीन है जहाँ हम आए हुए हैं कुछ खाने के लिए। कुछ नहीं, बस कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम वगैरह मिलते हैं यहाँ पे। और ये और वो जो दूर दूर पे कुछ कुछ चीज़ें देख रहे होंगे ना आप लोग, वो सारी वही चीज़ें हैं जो पाकिस्तान वाले लड़ाई के वक्त छोड़कर चले गए थे भाग के। तो ये रहा, देखो। और अब तो वहाँ जेंट्स और लेडीज़ वॉशरूम वगैरह सब बना दिया गया है। देखो वो वाले टैंकर्स वगैरह जो है वो। पैसा। ये भी टैंक है, बहुत सारे टैंकर हैं वहाँ वो। और ये ना यहीं पे टैंक आके रुक गया था, इसीलिए यहाँ को ना घेर दिया गया है कि इसके अंदर कोई नहीं जा सकता। और ये टैंक हमेशा यहीं रहता है। वो टैंक भी उसी जगह छोड़ दिया गया था और लड़ाई सब भाग गए थे, इसीलिए वो जगह भी, वो टैंक वहीं पे है। और यहाँ पास में बॉर्डर है, इसीलिए बॉर्डर कैफ़े नाम का यहाँ पे कैफ़े खोल दिया गया है। और ये वही छोटू सा पार्क। तो अभी हम छोले भटूरे खा रहे हैं, जिसके लिए मैं आधे घंटे लाइन में लगी हुई थी। तो ये सारे हथियार थे जो यूज़ किए गए थे, जिसे अब शोकेस में बना कर इधर रख दिया गया है। हम फेंकेगा अभी तो। भाई साहब हेलीकॉप्टर कहाँ रे? इधर भी टैंक है। जय जवान। इन सारे लोगों को वीर चक्र मिला था। मशीन गन्स है। दिस इज अ टैंक। तो ये वही जय जवान जय किसान, ये सारे वो हथियार वगैरह हैं। जो चीज़ें ज़्यादा जहाँ किए गए ना वही चीज़ें वहीं छोड़ दी गई है और वहाँ उसे अच्छे से बना दिया गया है। दैट्स इट। ये देखो टैंकर जिस पे जवान चढ़े हुए हैं, देखो। और ये कुछ कुछ चीज़ें दिखी हुई है। ये रहा, देखो। दिस वॉज द हेलीकॉप्टर। आई थिंक ये पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर था जो यहाँ आके गया था, जिसे ऐसे गिरा दिया गया है।
This was the tank. This was the aeroplane. एरोप्लेन नहीं, एयरक्राफ्ट है गवार। This was the aeroplane and something और कुछ चीज़ें हैं। छोटा सा गार्डन बनाया हुआ है और इधर से ही वो सारे आर्मी ऑफिसर छुप छुप के जाते थे एक दूसरे को मारने के लिए। तो ये बनाया हुआ है, देखो ये उन लोगों को छुपने वाली जगह सारी। तो ये बंकर है, ये वही रास्ता है जिस पे अभी हम लोग चल रहे हैं, जिसमें सैनिक लोग छुप कर जाते थे एक जगह से दूसरी जगह मारने के लिए। एक और बंकर, जहाँ एक बंकर में आराम से 2-3 सैनिक रहते थे और लोगों पे नज़र रखते थे। जानवर का हड्डी, अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। एक और बंकर, बहुत ठंडा है भाई। इतना हाइट है कि अभी हम लोग बंकर के अंदर है। इसमें से देखते रहता है दुश्मन को, समझ गया ना। और पल्ले वाला बात। 3-3 दीदी जा रही है, रुको। ये एक और बंकर है जिसमें से सारे सब पे नज़र रखते थे। और ये वाला जो ग्रीन टैंकर है ना, ये पाकिस्तानी टैंकर है। 2 चीज़ें हो सकती है, या तो जब लड़ाई के वक्त वो लोग भाग इसे यहीं छोड़ गए थे, या फिर इसी में लड़ाई करते वक्त मर गए थे। तो डेड बॉडी तो ख़त्म हो चुकी है, टैंकर बचा हुआ है। और ये जितने भी टैंकर है ये नए इसलिए लग रहे हैं क्योंकि इन्हें पेंट किया गया है ताकि जंग ना लगे। तो लोग पहाड़ों में ट्रैकिंग करते हैं, मैं रेगिस्तान में ट्रैकिंग कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है। मैं कर ट्रैकिंग ही रही हूँ। और वो जितने भी टैंकर्स वगैरह ग्रीन कलर के दिख रहे हैं ना, वो सारे पाकिस्तानी टैंकर्स हैं। 2 चीज़ें हो सकती है, या तो वो लोग लड़ाई के वक्त इसे छोड़ कर भाग गए थे, या फिर वहीं मर गए थे तो डेड बॉडीज़ ख़त्म हो गई और टैंकर्स बच गए हैं।